इधर मध्य प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। ग्लोबल समिट के बाद मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया और सुमेर सिंह के नाम पर भी अटकलें हैं। तो वहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उन्हें रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में किया था। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि वापस से मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा को रिपीट भी किया जा सकता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला होगा। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में शाह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा मिलने भी पहुंचे थे। उसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा वो पता चल पाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा इनका नाम है। उसके अलावा हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आ रहा है, सुमेर सिंह, वीडी शर्मा। तो ये चार नाम जिनकी चर्चा काफी जोरों शोरों से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इन चार नामों में से ही किसी एक पर मुहर लगेगी, यानी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी अक्सर चौंकाने के लिए जानी जाती है और ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी भी चौंका सकती है। फिलहाल ये चार नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन पर चर्चाएं चल रही है। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन होगा फेस, इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। कौन प्रबल दावेदार आपको नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नया प्रदेश अध्यक्ष तो तय होना ही है, लेकिन इस बीच में चुनौतियां जो भी सामने आएगा उसके सामने चुनौती भी होगी और जो प्रदर्शन बीते वर्षों में रहा है वीडी शर्मा का, उसको आगे चलकर उसी तरह रखना भी जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश को लेकर तमाम नामों की कवायद बड़ी तेज चल रही है। जिन नामों का आप जिक्र कर रहे थे, आप देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा भी बड़ी तेजी से है। अभी 2 दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होती है, फिर मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह भी उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, उनके साथ बातें होती है और इस बीच में और भी कई नेताओं की मुलाकात हुई है। हेमंत खंडेलवाल की चर्चा बड़े जोरों पर कह रहे हैं कि संघ के बड़े नजदीकी माने जाते हैं और कई तरह से वो लॉबिंग में लगे हैं कि उनके नाम पर भी बात हो सकती है। अरविंद भदौरिया के पास दोनों तरह का अनुभव रहा, वो पूर्व मंत्री है और उसके अलावा संगठन में लंबे समय तक काम करते रहे, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में। सुमेर सिंह सोलंकी जनजातीय वर्ग से आते राज्यसभा सदस्य है। लेकिन वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनकी हाल ही में अभी मुलाकात हुई है अमित शाह से, और हमने देखा डॉक्टर मोहन यादव भी अमित शाह से मिले हैं। हालांकि ग्लोबल समिट होना है, उसको लेकर भी बातें हुई होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि ग्लोबल समिट के बाद ही मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हम बता रहे थे, उसी आधार पर शायद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन कई बार आप जानती है अनुपमा कि बीजेपी चौंकाती भी है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, संभवतः इन्हीं में से कोई एक नाम पर मोहर लग जाए। बिल्कुल, तो वैसे भी कहा जा रहा है मनोज जी कि मार्च तक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट हो जाएगा, उसका चेहरा साफ हो जाएगा। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी के बाद में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलती है, ये स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।